हेलो गाइस, आज हम डार्क हंटर का चैप्टर 21 करने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में देखा था कि उस लड़की ने उस एल्डर को, जो शॉप का लीडर था, उसको लालच देती है कि मैं तुम्हें वाइस लीडर बनाऊंगी सुप्रीम कोर्ट का, अगर तुम इस गुड़ाओ को मारोगे और वाइट जेड बोन मुझे ला कर दोगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत में फिर वो एल्डर उससे कंफर्म करता है कि मैम, क्या आप सही कह रही है? आपके वर्ड्स का मैं आपके जो विश्वास कर सकता हूँ आपकी बातों पर। क्या मुझे आप वाइस लीडर की पोजीशन दिलाओगे कि अगर मैं आपको वाइट जेड बोन ला के दूँ? तो तभी वो लड़की कहती है, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके वचनों, जिसके वर्डों पे बातों पर तुम पूरा भरोसा कर सकते हो। मैं अपने बातों से कभी मुकरती नहीं हूँ। अगर तुम इस गुडाओ को मारोगे और इस वाइट जेड बोन को मुझे ला कर दोगे वापस, तो मैं तुम्हें वाइस लीडर की पोजीशन ज़रूर दिलाऊंगी। तभी वो एल्डर बिल्कुल चौंक जाता है कि हाँ, ये तो भाई सीरियस है बात, ये तो ज़रूर दिला देगी। तभी वो गुड़ाओ की तरफ लगाता है तो कहता है, वाइस लीडर तो मैं ही बनूंगा, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। गुड़ाओ दूसरी तरफ चौंक जाता है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं दोनों मिलकर। तभी वो एल्डर कहता है सभी अपने सेल्समैन से कि सभी गार्ड्स बीस्ट माउंटेन को जल्दी बाहर निकालो, ये कहता है। और तभी सारे सेल्समैन कहते हैं, यस नाइन्थ लीडर, यस नाइन्थ लीडर। बीबिंग यह सुनकर चौंक जाता है, बीस्ट माउंटेन। तभी गुड़ाओ को इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता बीस्ट माउंटेन क्या है। सारे सेल्समैन वहाँ से चले जाते हैं और तभी गुड़ाओ कहता है, आखिरकार ये क्या है बीस्ट माउंटेन? तभी एल्डर हंसते हुए कह रहा होता है कि मुझे अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी फैमिली मेरे सामने है। अब ये ब्लैक पकोड़ा बिल्डिंग यहाँ से किसी को बाहर जाने नहीं देगी, सब यहीं पर ख़त्म होगा, कोई बच कर नहीं जा पाएगा यहाँ से। तभी वो चौंक जाता है गुड़ाओ सुनकर कि अरे, बूढ़े में दम आ गया, जोश में दिख रहा है ये तो। तभी बीमिंग उस एल्डर पर हमला करने के लिए आता है कि बास्टर्ड, बूढ़े कहेंगे, तेरे को मैं दिखता हूँ। उसको मारने के लिए आता है जब भी, और वो एल्डर चौंक जाता है कि अरे अरे। तभी वो लड़की उसको पीछे खींच लेती है एल्डर को और अपनी बीस्ट को छोड़ देती है बीमिंग के ऊपर। बीमिंग के ऊपर वो बीस्ट हमला करता है और वो बीमिंग उस बीस्ट के हमले को डॉज कर लेता है। तभी वहाँ पर बीमिंग कहता है कि ये भी अपनी मौत को ढूंढ रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है बारी बारी, इसको मरना है क्या? वो बीस्ट को देख कर कह रहा होता है। तभी वो लड़की कहती है, मैंने कब कहा कि तुम इसे मार सकते हो? अभी तक एल्डर को, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम किसी को मेरी इजाज़त के बिना नहीं मार सकते इसको। तभी कहती है, वो एल्डर कहता है, अब तो तुम्हें कोई भगवान भी नहीं बचा सकता, मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट की लीडर है। तभी वो कहती है, बीमिंग कहता है, तुम्हें लगता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट का मेंबर ये लड़की तुम्हें शेल्टर कर लेगी और तुम बच जाओगे? और वो अपने एरो से हमला करता है उस एल्डर के ऊपर। और तभी वो लड़की अपने किसी एक डिवाइन वेपन से सारे एरोस को डिफ्लेक्ट कर देती है। बीमिंग ऐसा देखकर चौंक जाता है। तभी वहाँ देखते हैं कि मैंने परमिशन नहीं दी तुम्हें मारने के लिए, उसके सारे डिफ्लेक्ट करके वो वहाँ पर खड़ी रहती है। उसके गले में एक स्कार्फ जैसा डिवाइन वेपन होता है जो जिसमें से ऑरा रिलीज हो रहा होता है। तभी गुड़ाओ कहता है, ये तो आइस सिल्क वेव है, ये तो एक डिवाइन वेपन है, इसके आगे तो मेरा जो माउंटेन रिवर फैन है ये भी कामयाब नहीं होगा। मैं इसको अपने फैन से तोड़ नहीं सकता इस डिवाइन वेपन को। तभी वहाँ पर ज़ोरदार अर्थक्वेक सा आता है उस पूरी बिल्डिंग में और सभी पूरी बिल्डिंग शेक करने लग जाती है। तभी भी सारे वहाँ पर चौंक जाते हैं, क्या अर्थक्वेक है ये? गुड़ाओ और बीमिंग भी देखकर चौंक जाते हैं। तभी बीमिंग कहता है, नहीं, ये बीस्ट माउंटेन है। ये माउंटेन बहुत सारे बैटल स्पिरिट से भरा हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी रेयर स्पिरिट्स भी पाई जाती हैं इस पूरे माउंटेन पर। ये मूवेबल होता है। ये उस माउंटेन में से बहुत सा ओरा निकल रहा होता है, जो ओरा बहुत दूर तक पहुँच रहा है, जहाँ स्नोबॉल भी देखकर उसको घुरा रही होती है कि इसमें बहुत मज़ा आएगा लड़ने में। वो भी अपने बिल्डिंग से, यानी बीमिंग के घर से देख रही होती है वहाँ से। फिर इधर दूसरी तरफ एल्डर हंस रहा होता है देख कर कि अब तो कोई भी नहीं बच सकता, बीस्ट माउंटेन आ गया है, अब तुम प्रिपेयर हो जाओ सभी के सभी मरने के लिए। गुड़ाओ बीमिंग से पूछता है, ब्रदर चान, क्या ये सच है कि उस माउंटेन पे बहुत सारी स्पिरिट हैं, वो पूरा माउंटेन स्पिरिट से भरा हुआ है? तभी बीमिंग कहता है, हाँ, मुझे ये सच तो है और मुझे ओरे से पता चल रहा है कि उसके अंदर बहुत सारी स्पिरिट्स हैं और उनकी जो रेंज है, टायर रेंज है, जो उनका वो मिड से हाई हो सकता है। और ऐसे तो इतना पता चल रहा है। तभी गुड़ाओ कहता है, ये तो हम तो फिर मारे गए, ये सच नहीं हो सकता। तभी गुड़ाओ कहता है हंसता हुआ, मजाक करता हुआ कि चलो देख लेते हैं, इसको भी देख लेंगे हम। तभी वो एल्डर अपने हाथ में एक विसल निकालता है कि अब मैं एक विसल बजाऊंगा और सारे बिस्ट यहाँ पर आ जाएंगे और तुम्हें खाना बना के तुम सबको खा जाएंगे।
तभी उसने कहा कि विसल बजा रहा होता है वो। तभी बीमिंग कहता है तुमने सुना ना क्या कहा उसने, वो विसल तुम्हें लेनी है उससे, तुम्हारा काम है उससे विसल लेना, और मैं माउंटेन को देखता हूँ। बीमिंग यह कहकर कहता है कि मैं माउंटेन को देखता हूँ, तुम इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करो, विसल को बजाने मत दो। तभी गुडाव कहता है नो प्रॉब्लम, ये सब मुझ पर छोड़ दो। और वो एक अपना फ़ैन स्विंग करता है और वहाँ पर ज़ोरदार धमाका करता है और दीवार में छेद कर देता है और उस बीमिंग को बाहर भेज देता है, बिल्डिंग के बाहर। बीमिंग बिल्डिंग तोड़कर बाहर चला जाता है और माउंटेन की तरफ, और कहता है ये बिल्डिंग मुझ पर छोड़ दो, मैं यहाँ पर देख लूँगा गुडाव। और वो बीमिंग चला जाता है माउंटेन की तरफ। वो एल्डर देखकर कहता है कि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है ये लड़का, मैं भी देखता हूँ कि कितने सरों को अलग कर पाएगा बैटल स्पिरिट उन बीस्ट्स के, और मैं भी यहीं पर हूँ, वो भी यहीं पर है। वो मेरी ब्लैक बिल्डिंग को तबाह करना चाहता था, या बीस्ट माउंटेन से अकेला लड़ना चाहता है, चलो वो भी देखते हैं कहाँ तक पहुँचेगा वो। तभी गुडाव कहता है तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले अपनी सिचुएशन की चिंता करो। अगर तुमने विसल बजाने की कोशिश भी की और कोई ट्रिक्स और करने की कोशिश की तो तुम मेरे हाथ मारे जाओगे, यह भी ध्यान रखना। तभी वो कहता है एल्डर यंग मास्टर गाओ, अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो बेशक, पर तुम्हें मेरी एबिलिटी का नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, मैं भी बहुत ताकतवर हूँ। तभी गुडाव को उसके 4 मोटे मोटे सेल्समैन घेर लेते हैं चारों तरफ से, और बीमिंग दूसरी तरफ माउंटेन पे पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे पहली बैटल स्पिरिट दिखती है एक, और वो बैटल स्पिरिट बीमिंग को देखकर डर जाती है क्योंकि उसके हाथ में एक डिवाइन वेपन डैगर होता है, और वो कहता है अब तुम मुझसे कोई भी नहीं बच सकता। बीमिंग कहता है उन बैटल स्पिरिट को, और वहाँ पर एक एक बैटल स्पिरिट को मारने लगता है। दूसरी तरफ गुडाव और एल्डर लड़ रहे होते हैं, और एल्डर अपने सेल्समैन को कह रहा होता है कि हमारे कस्टमर का अच्छी तरह ध्यान रखो, क्यों इंतज़ार करा रहे हो इनको। तभी सेल्समैन कहते हैं हाँ यस 9th रीडर यस, और उसको गुडाव को घेरे रखते हैं। गुडाव अपने फ़ैन को बंद करता है। गुडाव कहता है मैं भी देखता हूँ तुम कितनी देर मुझसे लड़ सकते हो। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट